लोन लेता है उन पे कोई प्रोसेसिंग फी या जीएसटी चार्ज नहीं होता है। 25,000 के ऊपर अगर किसी कस्टमर ने लोन लिया है उन पे एलपीएफ और जीएसटी चार्ज होता है। एलपीएफ क्या है? लोन प्रोसेसिंग फी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। अभी टेन्योर, जेएलजी का जो लोन टेन्योर है वो है 1 to 2 ईयर्स। मतलब रिकवरी आप कितने साल में ले सकते हो? 2 साल में कस्टमर से आप रिकवरी ले सकते हो। ओके। इंटरेस्ट रेट जेएलजी का 23% है। 23%। ओके, क्लियर है जेएलजी? यस मैम। ओके, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। जेएलजी जो है अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें कोई कोलैटरल या मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बेसिस पे लोन दिया जाता है। ओके, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो वरना मैं कंटिन्यू करती हूँ। नो मैम, कोई डाउट नहीं मैम। ओके, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो हाउसिंग लोन। माइक्रो हाउसिंग लोन का हिंदी नाम है सुविधा शक्ति। सुविधा शक्ति नाम से ही आप लोग को पता चल जाता है कि ये जो लोन है ये कस्टमर के सुविधाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या सुविधाओं के लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाता है वो देखते हैं। पहला आता है उसमें ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ड्रिंकिंग एंड वाटर फैसिलिटी। कोई कस्टमर जिनके घर पे नल कनेक्शन नहीं है या टंकी का फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, टैंक्स वगैरह नहीं है, तो वो ऐसे कस्टमर्स लोन ले सकते हैं सुविधा शक्ति में। ओके। नेक्स्ट है सैनिटेशन। जिन कस्टमर्स के घर पे टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है वो हमसे लोन ले सकते हैं इस सुविधा के लिए। फिर आता है रिनोवेशन रिपेयरिंग। अगर घर को रिपेयर करना है, रिनोवेट करना है तो उसके लिए लिया जा सकता है। हाउस एक्सटेंशन, एक कमरा बढ़ाना है आपको अपने घर पे, मतलब कस्टमर को अपने घर पे, तो ले सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है प्रोडक्टिव हाउसिंग। प्रोडक्टिव हाउसिंग का क्या मतलब होता है? कोई कोई कस्टमर अपने घर के अंदर ही घर का जो एक हिस्सा है, ठीक है, रूम, बिजनेस के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलर। टेलर कैसे होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि टेलर अलग से अपना दुकान लगाए। ओके, वो अपने घर पे भी सिलाई मशीन और कपड़े वगैरह रख के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अगर ऐसे कोई कस्टमर को लोन चाहिए जिनको घर के अंदर ही बिजनेस चलाना है तो प्रोडक्टिव हाउसिंग के थ्रू उनको लोन दिया जाता है। ओके, तो ये सारे फैसिलिटी सुविधा शक्ति में आते हैं। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एमएचएल का वो है 20%। ओके, इसमें भी कंडीशन यही है 17,000 से 25,000 के लोन अमाउंट के बीच कोई एलपीएफ या जीएसटी चार्ज नहीं होगा। 25,000 के ऊपर वाले अमाउंट पे एलपीएफ और जीएसटी चार्ज होगा। ओके, अभी एमएचएल लेने का एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कस्टमर कब एमएचएल लोन ले सकते हैं? पहली बात तो वो जो सुविधाएं मैंने बताई है उनके लिए वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट वगैरह। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। अभी क्या है ना, एमएचएल लोन वही ले सकते हैं जो हमारे जेएलजी कस्टमर है। ओके, ये पहला कंडीशन है। जेएलजी कस्टमर को ही हम एमएचएल लोन दे सकते हैं, नॉन जेएलजी कस्टमर को एमएचएल लोन नहीं दे सकते। ओके, दूसरी बात ये है कि उनका सीजीटी और सेंटर मीटिंग में जेएलजी कस्टमर का 70% अटेंडेंस, जिन कस्टमर का 70% अटेंडेंस है वही एमएचएल लोन ले सकते हैं। ओके, थर्ड कंडीशन ये है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, ठीक है, जिस घर पे वो रह रहे हैं, जिस घर के लिए उनको लोन चाहिए, वो घर का जो स्टेबिलिटी है 3 साल का होना चाहिए, प्लस वो रेंटेड हाउस नहीं होना चाहिए। भाड़ोतरी को हम एमएचएल लोन नहीं दे सकते हैं, खुद के घर वालों को ही हम दे सकते हैं। ओके, एज लिमिट जो है एमएचएल का 21 to 60 के बीच है। ओके, मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है एमएचएल में 1 लाख तक जाता है, लेकिन अगर कोई कस्टमर मैम ने आपको एज लिमिट कितने बताया? 21 to 60, 21 से 60 साल। थैंक यू मैम। ओके,
हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी कि लोन लिमिट जो है JLG सॉरी MHL का 1 लाख तक है, ठीक है। तो कोई कस्टमर ने अगर आपसे 1 लाख के लिए लोन अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डिसबर्समेंट 2 फेज में होना चाहिए, 2 अलग अलग फेज में होना चाहिए। पहले फेज में 50,000 रिलीज करना है, फिर GRO को जाके चेक करना है कि उन्होंने वो 50,000 जिस चीज के लिए मांगा था उसी चीज के लिए यूज किया है या नहीं, उसको एंड यूज चेक बोलते हैं, ठीक है। ये GRO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जाके चेक करना। अगर उन्होंने नहीं किया है तो दूसरा जो 50,000 रुपए है सेकेंड फेज में जो आप देने वाले थे वो आपको रिलीज नहीं करना है। अगर वो सही चीजों के लिए यूज कर रहे हैं लोन अमाउंट तो आप रिलीज कर सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है MHL के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल इम्पॉर्टेंट है, खरीदी खत इम्पॉर्टेंट है, ओके, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट इम्पॉर्टेंट है, पंचायत सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, 7/12 इम्पॉर्टेंट है। ये सारे चीज अगर कस्टमर के पास है तभी हम लोन दे सकते हैं। ओके, इसका जो टेन्योर है, कितने साल में आप